अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उज़्ज़त पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 20 अक्टूबर है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2:56 हो चुके हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। इतवार का दिन है, पूरे मुल्क में छुट्टी है, लेकिन इस वक्त मंडी लगी हुई है। सब ये सवाल कर रहे हैं कि कप्तान का आखिरी मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। कोई एहतजाज की बात कर रहा है, एहतजाज की कॉल की बात कर रहा है, कोई कप्तान से लॉन्ग मार्च की कॉल की तवक्को किए बैठा है। लेकिन मेरी नज़र में आखिरी मास्टर स्ट्रोक कप्तान का या इमरान खान का या क़यादी नंबर 804 का एक मशहूर किताब द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक क्या हो सकता है, वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये बता चुकी है कि वो हुकूमती मुसव्वदे के ऊपर एग्रीमेंट कर चुके हैं। पार्लियामेंट का जो इजलास है वो शाम 6 बजे बुलाया गया। उससे पहले सेनेट का इजलास होना है, उससे पहले काबीना का होना था, लेकिन काबीना का इजलास अभी तक नहीं हुआ है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की जो रिहाइश गाह है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक हब बन चुकी है। पिछले 1 महीने से हम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर वो विटनेस कर रहे हैं। हुकूमत की जो चाल है वो अपनी जगह पर चाल चलने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस चाल का असर पीटीआई के ऊपर कितना पड़ रहा है। वो 11 नाम कौन से हैं, जिनमें से 9 पार्लियामेंट से यानी कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से हैं यानी ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से। 11 टोटल नाम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ डेंट पहुंचाया है मुमकिन तौर के ऊपर, बल्कि इमरान खान साहब की जिंदगी को डायरेक्टली थ्रेटन किया है। वो नाम कौन से हैं, वो नाम भी मैं आपके सामने अभी आश्कार करने जा रहा हूं। लेकिन आज छुट्टी के दिन बाकायदा तौर के ऊपर मंडी लगाकर रेट बढ़ाया जा रहा है। बाकायदा तौर के ऊपर ये कल्चर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कि लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं, और दिहाड़ी लगाने का तमाम तर जो मलिका है वो सरकार और उसके सहूलतकारों के हाथों के अंदर है। इसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स और बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने अंगूठे या उंगली से बेल आइकन भी हिट कर देना है, और साथ साथ हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैशटैग्स के साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन ना नहीं मिलते तो वहां मिल जाया करेंगे। सबसे पहले मैं उन तमाम नामों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक्सपेक्टेडली, अलेजिडली ये वो नाम हैं जो कौमी असम्बली से इमरान खान साहब से वफादारी तब्दील कर चुके हैं। नाम मैं आपके सामने रखता हूं। ज़ैन कुरैशी साहब, मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब, आप साहबजादे हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी के और भाई हैं महर बानो कुरैशी के। उनके मुतालिक इतलात हैं कि वो वफादारी तब्दील कर रहे हैं। ज़हूर कुरैशी साहब ये भी MNA हैं, इनके मुतालिक भी इतलात हैं कि ये छोड़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं इस तरमीम के मामले के ऊपर। मुबारक ज़ेब साहब, इनके बारे में भी इतलात हैं, और ये कौन है इसका पता आपको है कि इनके भाई ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। औरंगज़ेब खच्ची साहब, इनके बारे में इतलात हैं, ये MNA हैं, कौमी असम्बली से आपका ताल्लुक है, कौमी असम्बली में रुकने कौमी असम्बली हैं, और PTI से आपका ताल्लुक है। इनसे मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि ये जाएंगे। रियाज फतियाना, इनका नाम मैंने ऑलरेडी ले दिया था कि ये मुझे लग रहा है कि चक्कर दे जाएंगे। उस्मान अली साहब, ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब, मिकदार हुसैन साहब और चौधरी इलियास। टोटल 9 नाम है एलिजिडली जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी, इनका राब्ता नहीं हो पा रहा है। ये वो नाम हो सकते हैं। और 2 नाम सेनेट से हैं। एक सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हैं, और दूसरे जो सेनेटर हैं फैसल सलीम रहमान। ये 2 सेनेटर्स हैं और 9 अरकान कौमी असम्बली हैं जिनसे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये एलिजिडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफत में यानी आइनी तरामीम के हक में वोट दे सकते हैं। तो इनके लिए अगर आप कोई अलकाबात या कमेंट्स लिखना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन मेरा हाजिर है। इससे पहले कि मैं कप्तान के मास्टर स्ट्रोक की तरफ जाऊं, क्योंकि मुझे पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी एक मारूफ किताब है, आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इंतहाई अहम बुकलेट है, और उसके अंदर कुछ जुमले लिखे हुए हैं कि किसी भी फातेह डेमोक्रेट का आखिरी मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है। वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अभी मैं महर बानो कुरैशी, इन्होंने ट्वीट किया हुआ है। वो कहती हैं, आवर फैमिली हैज़ हैड no contact with Zan since the morning of 16th October. We have been praying he is safe and underground. I now fear that he has been abducted. As a family, we have suffered threats, humiliation, abuse, and many other such pressures for over years, attempting to break our principles and ideology. अच्छा,
یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. یقیناً تھریٹس ہوں گے, سب کچھ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سسپیکٹ بنا دیتی ہیں سامنے والی شخصیت کو. اور یہ اب پورے کا پورا ایک خاندان ہے جو وفاداری عمران خان صاحب کے ساتھ اپیرنٹلی میں پھر انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نبھا رہا ہے. لیکن آپ ایسی سچویشن کے اندر اگر کسی کی وفاداری بدلتی ہے تو اس میں باقی ساری فیملی کے کنڈکٹ کو کوشچن کر سکتے ہیں. یہ انڈیویجول ایکٹ تو ہو سکتا ہے لیکن کوشچن ضرور کر سکتے ہیں. جو میرا آج کا آخری ولاگ ہوگا وہ ایک ایسی چونکا دینے والا حقیقت ہوگی یا ایسا چونکا دینے والا انکشاف ہوگا جو آپ کو ریالٹی کے قریب لے جائے گا کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. میں ایک ایسی کہانی آپ کے سامنے آشکار کروں گا جس سے آپ کو ریالٹی کو کیچ کرنے میں زیادہ آسانی ملے گی. اس وقت جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, یقینی طور کے اوپر میں ریکارڈ کر رہا ہوں, اس وقت 3:01 ہو چکے ہیں اور فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. تھوڑی دیر پہلے تک نہیں ہوا تھا, ابھی اس وقت میرے پاس بریکنگ یہ پہنچ رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. آپ نے مبینہ یا ممکنہ میر جعفروں اور میر صادقوں کی لسٹ تو ملاحظہ کر لی ہے, لیکن ابھی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے اوپر تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کا وفد پہنچا ہے. ان کی ملاقات شروع نہیں ہو سکی تھی. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت یہ ملاقات شروع ہو چکی ہو. پہلی آپشن جو ہے وہ عطا ترال صاحب کہتے ہیں کہ وہ متفقہ طور پر سب کو منانے کی کوشش کی جائے گی کہ پہلا آپشن ہمارے پاس یہ ہو کہ سب میوچولی ایک مسودے کے اوپر انڈرسٹینڈ کریں. پھر ہمارے پاس بی پلان اور سی پلان یہ دونوں بھی تیار رکھے ہوئے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس 3 متبادل ڈرافٹ ہیں. اگر ہم نے ووٹ نہ دیا تو حکومت من مانا مسودہ منظور کرا لے گی جس میں آرٹیکل 8 یعنی فوجی عدالتیں اور آرٹیکل 191 یعنی آئینی عدالت کے قیام کی بھی ترمیم کی جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی طرف سے حتمی جواب موصول ہو چکا. آج بہرحال میں وفاقی کابینہ مسودے کی منظوری کے حوالے سے آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں آج چھٹی کے دن سب کی چھٹی ہو جائے گی. اب چھٹی کے دن کس کی چھٹی ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی. پاکستان کی پالیٹکس کا یہ ایک کلچر ہے کہ چھٹی کے دن زیادہ بھاؤ لگتا ہے, چھٹی کے دن زیادہ ریٹس لگتے ہیں. یہ ہسٹری بتاتی ہے, یہ ایک کلچر ہے پولیٹکس کا کہ اس میں دہاڑی لگائی جاتی ہے اور دہاڑی داروں کو جو پیسہ وصول ہوتا ہے اس سے ان کی زندگی کے جو رہن سہن کے طریقے ہیں طور طریقے وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک بہت انفارچونیٹ قسم کی ریالٹی ہے لیکن وہ ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے اگر کسی نے واقعتاً کوشش کی یا صحیح کی اس کا نام عمران خان تھا. عمران خان صاحب نے سینٹ میں شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کا کلچر انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی. پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی ای وی ایم کا کلچر انٹروڈیوس کراتے ہوئے یہ کوشش کی کہ دنیا بھر میں جہاں پاکستانی موجود ہیں چاہے وہ اوورسیز ہوں یا پاکستان کے اندر جو پاکستانی جو ووٹ دینے کے لیے نہیں پہنچ سکتے ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جائیں اور ووٹنگ کر سکیں یا اپنے گھر بیٹھے ہوئے بیلٹنگ کر سکیں. وہ نہ ہو سکا تو اس بندے نے ایٹ لیسٹ کوشش کی ہے. تو اس کو آپ ڈسکریج کریں یا نہ کریں, انکریج کریں یا نہ کریں, ایٹ لیسٹ یہ ریالٹی ضرور تسلیم کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام لوگ جو اپنی پارٹی سے بے اعتنائی کر کے فلور کراسنگ کرتے ہوئے ووٹ دیں یا ہارس ٹریڈنگ ہو اور پھر ووٹ دیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ان کا پتہ پبلک کو ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے. ابھی تو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے لیکن ایٹ لیسٹ ایک بندے نے ٹرائی ضرور کیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اہم ترین یعنی امپورٹنٹ ترین میٹر کے اوپر, وہ ہے کپتان کا آخری ماسٹر سٹروک. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کا جو آخری ماسٹر سٹروک ہے وہ احتجاج کی کال ہوگا. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج جیسے ہی یہ آئینی ترمیم پاس ہوگی عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی احتجاج کی کال دے دیں گے یا ان کی پولیٹیکل کمیٹی پارٹی کی یا پھر کور کمیٹی پارٹی کی وہ ایک بڑے لانگ مارچ یا دھرنے کی کال دے دے گی. یہ شاید ان کا آخری ماسٹر سٹروک ہوگا. میں ڈیموکریٹس کی ریالٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک کتاب ہے دی ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی. دی ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی میں بتاتا ہے کہ استعماری قوتوں کے سامنے کھڑے ہونے والے جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں یا جمہوریت پسند ہوتے ہیں, جو انقلاب کے داعی ہوتے ہیں, جو تبدیلی کے داعی ہوتے ہیں, جو حالات کی روش کا دھارا تبدیل کر کے عوام کی طرف موڑنے کے داعی ہوتے ہیں, جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ لگے نہ لگے عوام کو اس کا شاید فائدہ ہو جائے, اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں, تو ان کا جو فائنل یا آخری ماسٹر سٹروک ہو سکتا ہے وہ کسی بھی کپتان کا آخری ماسٹر سٹروک ہو سکتا ہے. وہ
विक्ट्री स्माइल होती है। वो आपको पता होता है कि आप दार की तरफ जा रहे हैं, आपको पता होता है कि आप मक्तल गाह की तरफ जा रहे हैं, आपको पता होता है कि आपके पास सांसें ज्यादा नहीं है, आपको पता होता है कि आप अखलाकी तौर पर जीत चुके हैं, जिस्मानी तौर पर भले आप फतह हासिल ना कर पाए, आपको पता होता है कि आपकी जो फतह का वॉल्यूम है वो आने वाली नस्लें गेज करेंगी, शायद अपनी आंखों से ना देख सकें या आपकी मौजूदगी में वो ना हो सके। वो होती है विक्ट्री स्माइल। जब कोई तख्ते दार पर चढ़ रहा होता है, खुदा ना खास्ता, तो वो उसके चेहरे के ऊपर जो शिकन ना होना और आखिरी जो मुस्कुराहट होती है वो इस बात की गम्माज होती है कि इसने आपके दुश्मन को किल करके रख दिया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी बताती है कि दुनिया के जितने डेमोक्रेट हैं जिन्होंने अपना नाम दुनिया के अंदर बड़ा किया, अपना नाम सरबुलंद किया, वो आखिरी मौके के ऊपर इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ एक विक्ट्री स्माइल के जरिए उनको नेस्तो नाबूद करके गए। मेरे ख्याल में इमरान खान का जो मास्टर स्ट्रोक अगला या आखिरी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है वो एहतजाजों, धरनों, लॉन्ग मार्चों के अलावा वो विक्ट्री स्माइल हो सकती है जो अभी तक उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जुमलों से, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डट जाने से बाकियों को नेस्तो नाबूद कर सकती है। ये वो फियर है बाकी इत्तेहादी जमातों का जो हुकूमत के अंदर बैठी हैं, ये वो फियर है जो उनको बार बार कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता हम आप चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिल जाएं, कंसेंसस के साथ इसको डेवलप करते हैं, हमने आपको पूरा पूरा मौका दिया, और भाई आपका सारा गेम प्लान सबको नजर आ रहा है, एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट, और सबको पता है कि ये जो मश्क चल रही है, जो एक्सरसाइज चल रही है, जिसको बार बार आप नाम दे रहे हैं कि ये ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस है, बेसिकली ये एक टोपी ड्रामा है, और पूरी दुनिया को ये पता है कि ये टोपी ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को उस पॉइंट तक ले जाने के लिए है जो सबको साफ नजर आ रहा है कि क्या उनके साथ फर्दर हो सकता है। इसमें उनके अपने दोस्त शामिल हैं, अहबाब शामिल हैं, मुलाकाती शामिल हैं, उजरती शामिल हैं, बेवफा शामिल हैं, मीर जाफर शामिल हैं। और फिर आप मीर जाफर का लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में दुनिया में अगर ट्रेटर के लिए सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है तो मीर जाफर, मीर सादिक है। तो आप सोचिए कि दुनिया की तारीख में एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा जहां मीर जाफर, मीर सादिक टाइप के नामों ने रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू कर दिया कि गद्दार के तौर पर यह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए आज इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वो तमाम लोग, वो 9 हैं या 2 सेनेट के अंदर हैं, 11 हैं, वो अगर जाएंगे या अपने महबूब लीडर के अगेंस्ट जाएंगे जिसके साथ 25 करोड़ आवाम खड़ी है, तो आपको लगता है कि क्या तारीख इनको इनके नामों से नहीं याद रखेगी, बजाय इसके कि उनके लिए वो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया जाए। तो ये तवारीख है। ये वो इमरान खान है जिसने ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप के इलेक्शंस को पहली दफा हाईलाइट करते हुए दुनिया को दिखा दिया कि इस तरह के भी कोई नॉमिनेशंस होती हैं, इस तरह के भी कोई इलेक्शंस होते हैं। अडियाला जेल को शायद दुनिया नहीं जानती होगी, लेकिन अब अडियाला जेल उसका रोड मैप तक जानती है पूरी दुनिया, गूगल मैप के ऊपर जाए तो वो इमरान खान है। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी तक, इस वक्त तक आप ठेले वाले से जाकर पूछें, आप बेकरी के ऊपर खड़े होकर किसी से पूछें, आप किसी रेस्टोरेंट होटल के अंदर खड़े होकर पूछें, या आप किसी हॉकर से जाकर पूछें, आपको एक ही बात कहेगा कि वो बंदा है, वो मर्द कलंदर है। अब ये फर्क है अप्रोच का। इसके ऊपर हुकूमत जो कर रही है, उनकी स्माइल, उनकी इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर विक्ट्री अपेरेंट, और फिर उनकी गुफ्तगू के अंदाज के ऊपर या स्टेटमेंट्स के ऊपर मत जाइए कि जैसे इन्होंने मैदान उखाड़ लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं आज एक बड़ा ही एक जबरदस्त शेयर मैंने ट्वीट किया सुबह, और मैं हंस रहा था उसके ऊपर, और मैं इमरान खान साहब की तस्वीर को भी बार बार देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि यार ये कितना सादिक आता है इस सारी सिचुएशन के ऊपर कि जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। तो इस सिचुएशन के अंदर इससे ज्यादा बेहतरीन मिसरा या शेर इमरान खान के मिस्दाक नहीं आ सकता। तो जो हालात बन चुके हैं उसके अंदर जो कुछ भी हो, लेकिन जो मीर जाफरों ने और मीर सादिकों ने किया है वो याद रखा जाएगा, और फिर उस डेमोक्रेट का फाइनल मास्टर स्ट्रोक जो कि विक्ट्री स्माइल की सूरत में होगा, मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा, और अवाम इसको शायद आने वाली हिस्ट्री की किताबों में सिलेबस का हिस्सा बनाकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती रहेगी। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। जो आखिरी व्लॉग होगा उसमें मैंने आपको बताना है कि एक ऐसा शख्स है जो अभी तक भी हिडन है और आपकी नजरें उसके ऊपर नहीं पड़ी हैं। तो रात के आखिरी व्लॉग का जरूर इंतजार कीजिएगा, मुझे पता नहीं है कि कितने व्लॉग्स और करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।